अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। आज डेट है 22 ऑफ दिसंबर 2022 और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग 40 डेज ऑफ चिलाई कलां। ये क्या है चिलाई कलां? चिलाई कलां जो टाइम पीरियड होता है ये एक 40 डेज़ का हार्श विंटर जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, दिसंबर 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी के बीच का जो 40 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, इसको चिलाई कलां कहते हैं। इसका टेम्परेचर जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा लो होता है। अगर रात की बात करें तो कश्मीर, बेसिकली कश्मीर और लद्दाख में जो टेम्परेचर है रातों को वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। ठीक है, वो क्या होता है? बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब चिलाई कलां के स्टार्टिंग में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। किसके नाम से होता है वो फेस्टिवल? वो होता है चिलाई कलां के नाम से। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि ये कब से मनाया जाता है। जो ये चिलाई कलां जो टाइम पीरियड है, ये 40 डेज़ का हार्श विंटर का जो टाइम पीरियड है वो होता है दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 29 तक। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जो एडिटोरियल है आज का। ठीक है, ये है आज का एडिटोरियल। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, द नीड टू मेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल। देखिए, कैंसर एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कैंसर का इलाज बेसिकली उन कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ मिडिल क्लास, जहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर हम इंडिया में बात करें तो राज्यसभा जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हेल्थ, उन्होंने ये चर्चा करी है कि अगर हम बात करें कि इंडिया में 40% जो है, 40% जो लोग हैं जो अपने कैंसर का इलाज करवाते हैं, उनमें से 40% जो हैं या तो वो उधार लेते हैं या अपने एसेट्स को बेचते हैं। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो सोना घर में रखा हुआ ज्वेलर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो उन एसेट्स को बेच के अपना इलाज करवाते हैं। ठीक है, अब अगर एक इंसान कैंसर जैसी बीमारी का इलाज अपने उधार लेके या एसेट्स को बेच के करेगा तो वो कब तक करेगा? ठीक है, वो कब तक करेगा? एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे को अगर ऐसा हो गया है तो वो फैमिली जो है कुछ भी करेगी अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। कब तक वो बोरिंग्स करेंगे, तब तक कब तक अपने एसेट्स को बेचेंगे कि उसका इलाज करवाया जा सके। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट की, तो वो कहते हैं कि क्या जो पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो कॉस्ट होती है उससे प्राइवेट फैसिलिटीज़, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कॉस्ट है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। 3 टाइम्स मोर देन द पब्लिक हॉस्पिटल्स, द पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे होती है कहाँ पे? प्राइवेट फैसिलिटीज़ में। तो जो लोग हैं गरीब लोग, जो लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, वो ये चीज़ एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि जो कैंसर डेथ्स होती हैं वो बेसिकली कहाँ होती हैं, मोस्टली कहाँ होती हैं? मोस्टली उनमें होती है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें HER2 की, ठीक है, HER2 क्या है? ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। जब पॉजिटिव, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल्स में, ठीक है, इसके एक कोर्स का जो कॉस्ट है वो पता है कितनी है? वो है कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका में एक पर्सन की जो 10 साल की एवरेज एनुअल वेज है उसके बराबर होती है। और अगर हम बात करें US में तो वो है एक पर्सन की, अगर एक 1.7 ईयर की जो एनुअल वेज है, ठीक है, एवरेज एनुअल वेज है, उसके बराबर होता है सिर्फ एक, जब हम ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का एक कोर्स करवाते हैं उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे ड्रग्स हैं, जैसे देखिए, एक तो प्रॉब्लम हो गया कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरे हो गए पेटेंट राइट्स। जैसे अगर हम कुछ ड्रग्स की बात करें, ये ड्रग्स हैं जो, ठीक है, अब बड़े बड़े, अगर यहाँ पे इनका ये प्राइस भी लिखा है, ठीक है, कॉस्ट लिखी है। अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो कंपनीज होती हैं, वो जब ऐसे जो पेटेंट्स राइट्स जो है ये इनको रजिस्टर करवा लेती हैं इन ड्रग्स को अपने नाम पे, तो किसी और कंट्री में या कोई और कंपनी जो है वो मेडिसिन नहीं बना सकती। अब अगर देखिए, ऐसी जो मेडिसिन है इनका इन्वेंशन तो एक बहुत मुश्किल से होता है। अगर एक बार इन्वेंशन हो गया, आपने उसका पेटेंट राइट ले लिया, अगर आपका पेटेंट राइट उस पर है तो कोई और कंपनी उसको नहीं बना पाएगी। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज फिर क्रिएट करती हैं क्या? मोनोपोली। इस फील्ड में अगर वो मोनोपोली क्रिएट करेंगी मेडिसिन और ड्रग्स की फील्ड में, तो लोग जैसे अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इन ड्रग्स की जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा कॉस्ट वो बढ़ाएंगे। वो उनको जब वो कंपनीज मोनोपोली क्रिएट करेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देंगे उन मेडिसिन को, तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या जो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो हमारी, वहाँ पे ऐसे मेडिसिन को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं इंडिया में, तो उसका तरीका क्या है? वो है अगर सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट को इन्वोक किया जाए। गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे चर्चा कर रही है कि जो सेक्शन 100 है
पेटेंट एक्ट का, उसको इन्वोक किया जाए। अब क्या है ये सेक्शन 100, ये एम्पावर करेगा कि जो गवर्नमेंट है वो अलाउ कर सकती है किसी भी कंपनी को इंडिया में कि आप बना सकते हैं वो मेडिसिन विदाउट द अथोराइजेशन ऑफ द पेटेंट होल्डर। जो पेटेंट होल्डर है उसकी अथॉरिटी के बिना भी आप एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो है यहाँ पे बना सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर बहुत सारी कंपनीज़ को गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, ठीक है, चाहे वो PSUs हों या कोई प्राइवेट कंपनी हो, अगर उनको अलाउ कर दिया जाएगा तो मेडिसिन जो हैं वो ईजिली अवेलेबल होंगी। अगर वो ईजिली अवेलेबल होंगी तो क्या होगा कि उनका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो जो ऐसे लोग हैं जो एसेट्स बेच के और बोरोइंग से अपना इलाज करवाते हैं वो ईजिली अपना इलाज करवा पाएंगे, ठीक है। एक तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है कि आप बहुत इस लेवल पे डेवलप हो चुके हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत हर हॉस्पिटल में, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अवेलेबल है, तो आप करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर सेक्शन 100 की बात करें हम, अगर इसको इन्वोक किया जाए तो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी मेडिसिन, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो इसको अफोर्ड कर सकती हैं इस मेडिसिन को, जितनी भी मेडिसिन या ड्रग्स की जिनकी हमने अभी बात करी है। उसके अलावा क्या होगा कि जो इंडिया जैसी या पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीकन कंट्रीज़, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें जो पॉपुलेशन है वो भी ईजिली इन मेडिसिन को अफोर्ड कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक एक और आ जाता है, वो है द INS मोरमुगाओ एंड इट्स कैपेबिलिटीज़। हम यहाँ पे बात करेंगे एक तो INS मोरमुगाओ के बारे में, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे प्रोजेक्ट P15B के बारे में, ठीक है। जो प्रोजेक्ट आप या फिर P15B कह सकते हैं या प्रोजेक्ट 15B कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें INS मोरमुगाओ की, तो अभी इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है नेवी फ्लीट को। अगर देखिए हमारी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए जो ये प्रोजेक्ट्स इनको लाया गया। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट P15 की, देखिए हम 15B से पहले दो और प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जो है पहला 15 जो इसको 1990 में लॉन्च किया गया था, और उसका नाम क्या रखा गया था, दिल्ली क्लास, जिसमें बहुत सारी जो है मिसाइल डिस्ट्रॉय वॉरशिप्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था P15A, जिसको हम कोलकाता क्लास भी कहते थे। उसमें भी ऐसा बहुत सारा जो एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स जो है वो सरफेस शिप्स जो है, जो वॉरशिप्स उनमें इंट्रोड्यूस किए गए। अब जो है उसको फॉलोअप किया वो है प्रोजेक्ट P15B ने। 15B क्या प्रोजेक्ट था कि इसमें इंडिया के 4 शहर, ठीक है, 4 इंडिया के शहर, एक हो गया इम्फल, एक हो गया कोलकाता, एक हो गया विशाखापट्टनम, सॉरी इसमें कोलकाता नहीं है, ठीक है, कोलकाता नहीं है, विशाखापट्टनम है, और उसके बाद इम्फल, विशाखापट्टनम, उसके बाद मोरमुगाओ और सूरत। इन 4 शहरों के नाम से 4 वॉरशिप्स बनाई जाएंगी, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है इसको 1 साल पहले इसने नेवी जो फ्लीट को ज्वाइन कर लिया था। अब रिसेंटली किया है मोरमुगाओ ने। मोरमुगाओ जो है एक काफ़ी आप कह सकते हैं जिसको ये वारशिप यार्ड 12705, ठीक है, इसका नाम रखा गया। इसका नाम रखा गया जो गोवा में एक पोर्ट सिटी है मोरमुगाओ, जैसे मैंने आपको बताया उसके नाम से, ठीक है। तो अब क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट है P15B, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में, ठीक है। मैंने आपको जैसे इसमें जो 4 शिप्स है उनका नाम भी बता दिया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कब होगा, अप टू 2025 तक, ठीक है। अभी जैसे INS विशाखापट्टनम जो ऑलरेडी उसने जो लास्ट ईयर जो है नेवी फ्लीट को ज्वाइन किया था, अब INS मोरमुगाओ ने भी कर लिया है, ठीक है। अगर हम INS मोरमुगाओ की बात करें तो ये क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, उसके बाद बारक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, और उसके बाद 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट, ठीक है। द शिप इज़ आर्म्ड विद RBU 6000। ये क्या है, ये एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। और उसके बाद एक है 533 मिलीमीटर टॉर्पेडो लॉन्चर। ये किस में है, ये बात की जा रही है INS मोरमुगाओ, जिसको रिसेंटली क्या किया है कि लॉन्च किया गया है और उसने ज्वाइन किया है इंडियन नेवी फ्लीट को। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नो प्लान टू रिवाइज एज ऑफ कंसेंट, सेंटर इन्फॉर्म्स राज्यसभा। देखिए एज ऑफ कंसेंट में हमने पहले भी डिस्कस किया, आज भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, 2019 में इसको अमेंड किया गया था। ये बहुत हार्श पनिशमेंट, ठीक है, जो बच्चों के सेक्सुअल असॉल्ट और ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है बच्चों को इन चीज़ों से बचाने के लिए इस एक्ट को अमेंड किया गया, इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट जो होती हैं, जो डेथ पेनल्टीज़, ठीक है, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, जो भी जैसे आप कह सकते हैं लाइफ सेंटेंस जैसी जो पनिशमेंट्स हैं, इनको यहाँ पे इंक्लूड किया। अब अगर हम इसमें जो एज ऑफ कंसेंट की बात करें,
अगर हम एज ऑफ कंसेंट की बात करें तो एज ऑफ कंसेंट है कितनी, हमारा जो एज ऑफ कंसेंट है वो है 18। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है फीमेल, पर्सन बी है मेल, ठीक है, ये है फीमेल और ये है मेल। जो मेल है ये इनकी एज है 22 ईयर्स और जो फीमेल है इनकी एज है जो है वो है 16 ईयर्स मान लें या 17 ईयर्स, 16 और 17, ठीक है। इनमें अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है जो फिजिकल रिलेशनशिप में ये दोनों आ गए हैं, इसमें अब पर्सन ए और पर्सन बी के कंसेंट के साथ भी अगर ये सेक्सुअल एक्ट हुआ है तब भी जो पर्सन बी है उस पर रेप के चार्जेस लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि एज ऑफ कंसेंट अगर आप पर्सन ए की बात करें, ठीक है, तो जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 ईयर्स है, वो है 18 ईयर्स। इस पे एक पर्टिकुलर स्टेट की एक हाई कोर्ट ने भी जो एक वहाँ पे हाई कोर्ट पैनल ने भी ये बात कही थी कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसको 18 से कम करके 16 किया जाए। क्योंकि ऐसे केसेस में अगर दोनों का कंसेंट है, जैसे पर्सन बी 20 या 21 है, पर्सन ए 17 है, दोनों के कंसेंट के साथ सेक्सुअल एक्ट अगर हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो पर्सन बी है उसको उस पर जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे रेप के, ठीक है, उस पर रेप के चार्जेस लगेंगे, उस पर ये जो, क्योंकि अगर पर्सन ए का कंसेंट भी है तो इनकी कंसेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि इनकी एज जो है वो 18 ईयर्स से नीचे है और एज ऑफ कंसेंट इंडिया में कितनी है, वो है 18, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा, जब चर्चा चल रही थी कि जो अभी प्रेजेंट जो एज है एज ऑफ कंसेंट 18 है, इसको कम करके 16 किया जाए, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अगर हम एज ऑफ कंसेंट में कोई अल्ट्रेशन करें, कोई चेंजेस लाएं, ठीक है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमारा जो कुछ सेक्शन है, हमने कहा था कि अभी हम एक हफ्ता क्या करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर, ठीक है। इसमें कौन सा है जो करेक्ट पेयर नहीं है, ठीक है। एलोरा केव्स, राष्ट्रकूटा रूलर्स, ठीक है। उसके बाद महाबलीपुरम पलावा रूलर्स, उसके बाद है खजुराहो चंडेलाज और है एलिफेंटा केव्स मौर्य। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो काफ़ी इजी है, ये इसका आंसर है आंसर डी, विच इज़ एलिफेंटा केव्स, ये मौर्य एरा में नहीं बना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग काव्य ऑफ संस्कृत डील विद कोर्ट इंट्रिग्स एंड एक्सेस टू पावर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हमारे ऑप्शन है मेरी चकटिका, ओके, ऋतु संहारा, कुमारा संभवा और मुद्रा रक्षसा, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन। जो क्विज़ है इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा क्विज सेक्शन है, इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कि कंबाइन करके 7 डेज़ के एंड में क्या करेंगे, इनको फिर से रिवाइज करेंगे। और अपना जो मैंने आपसे कुछ सजेशंस मांगे थे कि आप बताएं जो हम रिवीजन वीडियोस है हमारी, वो 7 डेज़ 15 डेज़ या 13 डेज़ में जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें सजेशन दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ठीक है, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है, लेट्स राइज के नाम से आप इसको ज्वाइन करें। आप जाके सर्च करेंगे, वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा। उसके अलावा इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाएँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल सके और आप इजीली अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।